हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्शना नागर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से यू हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हो? अभी को कोरोना का टाइम चल रहा है। आई थिंक आई विश यू विल बी वेल ऑन योर होम। ओके, तो जैसे हम सभी को आज पता है कि अयोध्या में भूमि पूजन हो रहा है राम भगवान के का। तो आइए हम उसी के बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो हमारी लाइफ में आज भी अप्लाई होती है और जिन्हें हमें हमें आज भी अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। जैसे राम भगवान का जन्म त्रेता युग में हुआ था, अयोध्या में हुआ था और वो वहीं पे पले थे और बड़े हुए थे। बड़े होने पे उनकी शादी सीता माता से हुई थी। और हम जैसे जानते हैं उनका जन्म स्पेशली अधर्मियों को और रावण जैसे राक्षसों को ख़त्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए उनका उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने मैथिली के बहकावे में आके कैकई माता ने उन्हें 14 साल का वनवास दिया था। हम आगे की बात करते हैं तो वनवास के दौरान उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई थी। बाली सुग्रीव का भाई था जिन्होंने धोखे से उनसे उनका राज्य, उनकी वाइफ को हड़प लिया था और उन्होंने देश निकाला दे दिया था सुग्रीव को। तो सुग्रीव को अपना राज्य वापस पाने के लिए उन्होंने राम भगवान से सहायता ली थी, हेल्प ली थी और उन्होंने बाली से युद्ध किया था। बाली की खासियत थी कि वो जिससे भी युद्ध करता था उसकी आधी पावर उसमें आ जाती थी। अब उसकी इसी खासियत की वजह से कोई उससे जीत नहीं पाता था और वो कोई जीत नहीं पाता था और वो हार जाते थे और बाली जीत जाता था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए राम भगवान ने उनके ऊपर तीर चलाया था और उन्होंने आखिरी में जब उन्हें तीर उन्हें लगा था तो उन्होंने अपने बेटे अंगद को पुकारा और 3 बातों की शिक्षा दी। जो 3 बातें थी वो आज भी हमारी लाइफ में अप्लाई होना चाहिए और होना चाहिए और होनी चाहिए। हमें हमेशा उन बातों को ध्यान में रख कर ही कोई भी हमें बात करना चाहिए। जैसे हम बात करते 3 बातों के बारे में। पहली बात उनकी यह थी कि हमें कभी भी हमें कोई भी निर्णय लेने के पहले हमें हमारे देश के बारे में, हमें हमारे परिवार के बारे में और हमारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर वो चीज़ें हमें, वो बातें या कोई भी निर्णय हमें लेना चाहिए। जैसे हम यदि बड़े लेवल पे बात करते तो हमें हमारे देश के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए क्या हम यह कर रहे तो हमारे देश के लिए सही है या नहीं। ये इस बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हम सेकंड यदि हम थोड़ा सा उससे नीचे आते हैं देश से तो हमारी फैमिली के बारे में, क्या ये हमारी फैमिली के बारे में सही है? यदि है तो करो और नहीं तो नहीं। फिर तीसरी है प्रॉब्लम्स को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम ये प्रॉब्लम है हमारे पास तो क्या इसका सॉल्यूशन ये सही है। ये हमारी पहली बात थी। आइए हम दूसरी बात के बारे में जानते हैं। तो दूसरी बात उन्होंने यह कही थी कि हमें किसके, कब और कौन, वह सामने, हमारे सामने कौन है, कब है और हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हमें इसका भी सही डिसीजन लेना चाहिए कि हम हमारे सामने कोई बड़ा व्यक्ति है या कोई बुजुर्ग इंसान है तो हमें उससे कैसे बात करना चाहिए। हम लोग सबके साथ बराबर जैसा बिहेवियर नहीं कर सकते। जैसे कि कोई एजेड पर्सन है तो हमें उसके साथ उसी टाइप से बात करना चाहिए, रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए। यदि कोई फ्रेंड है तो फ्रेंड के साथ कैसे बात करते, तो ये इन बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात ये है कि हमेशा हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। सेल्फिश की हम बात करते हैं आगे, हमें सेल्फिश किससे नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो किसी से कुछ मिस्टेक्स हो जाती है हमारी लाइफ में, या मान लो किसी से कुछ मिस्टेक हो गई और वो हमसे सॉरी बोल रहा है या माफ़ी मांग रहा है तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि मैं तो उसे माफ़ नहीं करूँगा या करूँगी, उसने तो इतनी बड़ी गलती करी। नहीं, ऐसी गलतियाँ, इंसान है हम लोग भी इंसान है, इंसानों से गलती हो सकती है। तो हमें जहाँ तक हो सके उसे माफ़ी देना चाहिए और उसे माफ़ कर देना चाहिए। तो ये 3 बातें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, जो अभी भी हमारी लाइफ में अप्लाई होती है। जैसे जो स्टार्टिंग से कुछ बातें अभी भी अप्लाई हमें करना चाहिए अपनी लाइफ से, ताकि हमारी लाइफ काफ़ी अच्छी, आगे भी जीवन अच्छे से निकल सके, हमारी लाइफ आगे हो सकते, हमारा फ्यूचर अच्छा हो सके। फिर उसके दौरान अच्छा हम लोग कहाँ थे? हाँ, बाली का वध हो गया था, राम भगवान ने मार दिया था और उन्हें इस दौरान 3 शिक्षा दी गई थी अंगद के थ्रू, जो अभी आपको मैंने बताई। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे उनकी वाइफ तारा थी, तो उन्हें बहुत दुख था कि उन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया था, उनके पति को खो दिया था। तो उन्होंने उसी टाइम राम भगवान को श्राप दे दिया था
कि मैं अपने पति से अलग हुई हूँ, इसी तरीके से आप भी अपनी वाइफ से के साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाओगे। उन्होंने श्राप दे दिया था इस टाइम। तो इसीलिए उन्हें को अयोध्या लौटने के कुछ टाइम बाद ही उन्हें अलग होना पड़ा था। फिर उसके बाद वो दोनों काफ़ी लंबे टाइम तक अलग रहे थे और उसके बाद उन्होंने धरती माता में चले गई थी, माता सीता माता। तो हम आगे की बात करते हैं कि राम भगवान को श्राप दे दिया था, इस वजह से उन्हें बाद में अलग होना पड़ा था। फिर हम आगे, रावण एक अहंकारी व्यक्ति था और इसी वजह से उसको राम भगवान ने उसे मारा भी था कि वो अहंकारी है, उसका अधर्मी बन गया था। वो अपने आप में सोच रहा था कि मैं ही हूँ, बाकी कोई नहीं है। तो इस वजह से उसको राम भगवान ने इसी वजह से अवतार लिया था अपना, राम भगवान के रूप में। जिसे हम सभी को पता है कि राम भगवान विष्णु भगवान का ही एक रूप है। तो उन्होंने इसीलिए त्रेता युग में जन्म लिया था और रावण जैसे अधर्मी को ख़त्म किया था। और उसके बाद वो युद्ध जीत गए थे और फिर वो सीता माता को लेके अपनी अयोध्या लौट गए थे। और वहाँ पे इसीलिए हम लोग दीपावली भी मनाते हैं। जैसे वो लोग अयोध्या गए थे तो वहाँ पे पूरे दीपक वगैरह भी जले हुए थे। पूरा अयोध्या खुशियों से महक रहा था, खुशबू से महक रहा था। और हमें इसी अवसर पर या इसी बात से हम लोग दीपावली भी मनाते हैं। जैसे हम लोग चाहते हैं, जैसे कि राम भगवान ने स्पेशली अधर्म को ख़त्म करने के लिए उनका जन्म उन्होंने लिया था। ऐसे ही हम भी भगवान से प्रे करते हैं कि उनका वापस अयोध्या में आगमन हो रहा है, वापस भूमि पूजन हो रहा है। तो हम भी यह उनसे विश करते हैं कि हमें आज के संकट से, कोरोना जैसी बीमारियों से लड़ने की शक्ति दे और हमें इस संकट से जल्दी से यहाँ दूर करें। तो हम उनसे यही प्रे करते हैं कि वो हमें जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम्स को सारी प्रॉब्लम्स को हमसे दूर करें। तो आज के लिए इतना ही। वेट आज आज जैसे आप मेरा लुक देख रहे हो, मैं खुद भी आज मंदिर गई थी। जैसे अयोध्या में भूमि पूजन स्टार्ट हो रहा है तो हमारे यहाँ पे भी उस टाइम पे आरती वगैरह होती है। हमारे यहाँ पे भी हमने भी पूजा करी थी। तो उसी की कुछ वीडियो क्लिप्स है, कुछ फ़ोटोज़ है जो मैं आपको शो करना चाहती हूँ। जैसे अभी मैं, आप सभी को पता है, मैं अपने अभी होम टाउन में हूँ, जोवट में हूँ। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा राम भगवान के मंदिर में आरती वगैरह करके काफ़ी भीड़ थी। अभी जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है तो उस टाइम पे ज़्यादा परमिशन नहीं दी गई थी, तो कुछ लोग आए थे। जैसे हम लोग भी गए थे वहाँ पे, हम लोगों ने भी आरती करी। तो उसकी कुछ वीडियो क्लिप्स है जो मैं आपको शो करना चाहती हूँ। तो आइए हम उसे देखते हैं वीडियो। वीडियो क्लिप देखी, आप लोगों को कैसी लगी? मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। इससे मैं सुबह से रेडी हो गई। जो भी थोड़े बहुत कुछ काम थे वो फटाफट मैंने फिनिश की, देन मंदिर गई। और मुझे तो काफ़ी इंजॉयमेंट लगा, काफ़ी शोर शराबा भी था वहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा और डोंट फॉरगेट टू पुश द बेल आइकॉन। ओके, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, तब के लिए बाय बाय।